अनुभवी डॉक्टर है और पूरी मतलब क्या देख रेख के साथ इनका उपचार चलते। एक गौ माता से ये गौशाला शुरू हुआ था 2000। जीव जंतु होते हैं, वन्य जीव जंतु, उनका भी ध्यान रखिए कि रंग बिरंगे यहाँ पर अलग अलग प्रजाति की चिड़ियाएँ हैं। ये सब बाहर से जो रोड पे कि मान लो किसी को दुर्घटना में पैर कट गया, सब वहीं से लाई हुई। जी, जैसे मोर है घायल अवस्था में तब तक यहाँ रहेगा, उसके बाद स्वस्थ होने के बाद इनको मतलब क्या खुले में छोड़ देनी, स्वेच्छा से यहाँ रहे, दूर जाए, वो इनकी इच्छा। देखो वर्तमान में नागौर और एक अपनी ब्रांच है जोधपुर में, दोनों को मिला करके 400 प्लस गोपालक कर्मचारी काम कर। दाना लगाया हुआ है और दाना खा रहे, पूरी इनके लिए व्यवस्था है कि इनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। सबसे बड़ा अंडा देता है जो पक्षी उड़ता नहीं है ना, वो सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी है, मतलब क्या घायल है। और ये आप लोग ही लेके आते हो, जैसे आप बाड़मेर से आए, आपके रास्ते में कोई पक्षी मतलब आपकी गाड़ी से टकरा गया या आपको रास्ते में कोई घायल पक्षी मिल जाता है, ये मतलब साइबेरियन है क्या 80% ये ठीक है। अब लगभग ये ठीक पूरा होगा, उस समय हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या जहाँ इनका बोले कि है जहाँ बंदर ज़्यादा रहते हैं वहाँ उनको छोड़ देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर आते ही खुद ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। इस जगह पर हज़ारों लोग आते हैं प्रतिदिन, क्योंकि ये एक विश्व स्तरीय गौशाला है और गौ चिकित्सालय। यहाँ पर आओगे तो ऐसे लगेगा नहीं कि यहाँ पर कि आएंगे तो सिर्फ गायें ही हैं। या जैसे ही लोग यहाँ पर ज़्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि गायों के साथ साथ यहाँ पर गायों को जो एक रखने का यहाँ पर तरीका है, यहाँ पर सिर्फ वो गाय आती है बहुत सारे जिनको जैसे सड़क दुर्घटना में जो घायल हो गई, चोट आ गई पैरों पार सींग में, यहाँ पर लाके उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, उन गायों का उनका इलाज किया जाता है। इतने सारे गायों के सेवक यहाँ पर लगे हुए हैं जो 24/7 उन गायों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप देखिए ये लोग आए हैं, अभी इतनी भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिर्फ दर्शन के लिए आए, जबकि ये कोई मंदिर नहीं है, ये गौशाला है। और यहाँ पर आने के लिए हमेशा लोगों में एक क्रेज़ रहता है। जैसे ही लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, पहले जो गाइड करते हैं इनको कि कैसे आपको, फिर पूरा इनका चक्कर लगा के इनको ये भ्रमण करवाया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके लिए चाय, छाछ, नाश्ता, पानी, इन सब की बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है वो की जाती है। और एकदम साफ़ सफाई का इतना विशेष कर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और गायों के लिए देखिए आप उधर हज़ारों की संख्या में जो गायें हैं वो बैठी है। अभी हम उन गायों के पास जाएंगे और वहाँ से देखेंगे किस तरह से वो खाना खा रही है, उनका किस तरह से ध्यान है वो रखा जा रहा है। नमस्ते। जय श्री राम। यहाँ पर रोज़ कितने लोग आ जाते होंगे देखने के लिए? देखिए जी, जय श्री कृष्णा। मैं श्रवण गोदारा, निरीक्षण कर्मचारी, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर। अभी जो वर्तमान में भादवा मेला चल रहा है, तो इस मेले में लगभग 12 लाख यात्री जो यहाँ गोदाम के दर्शन करेंगे भादवा मेला में। और अभी भैरू जी महाराज का यहाँ भव्य मंदिर बना है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर जो नागौर धाम में बना है, उसको देखने के लिए, गौ माता का दर्शन करने के लिए भादवा माह में 12 लाख यात्री यहाँ अनुमानित आएंगे। ये हर साल ही आते हैं लोग? हाँ जी, हर साल आते हैं। लगभग लास्ट ईयर हमारा 10 लाख तक का था, लेकिन अब की बार भैरू जी महाराज का भव्य मंदिर बनने के कारण 2-2.5 लाख प्लस हमारा अनुमान है। और जो आप देख भी रहे हो, ये आने मतलब शुरू भी हो गए हैं। अच्छा, अभी लगभग यहाँ पर कितनी करीब गायें होंगी? देखिए, हमारा मेन ये गौशाला नागौर जो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर है, एक इसकी ब्रांच जोधपुर में है। दोनों को मिला करके 2500 घायल गौ माता अभी एडमिट है। अच्छा, ये गायों के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है जी इस जगह पर? ये मतलब उपचार स्थली है। जैसे ज़्यादा घायल गौ माता होती है, जिसका मतलब क्या ब्लड ज़्यादा गिर रहा है, वार्ड के अंदर मतलब क्या है उसको सही नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में इस गौ माता को मतलब क्या है ये उपचार स्थली है, यहाँ ला करके इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ड्रेसिंग की जाती है। सब इनके चोटें लगी हुई है, यहाँ पर उन्हीं गायों को लाते हैं जिनको कुछ हो गया है? जी, इनमें हाँ जी, यहाँ मतलब क्या है अलग अलग वार्ड बने हुए हैं, 17 वार्ड हैं। जो ये पहला वार्ड आप देख रहे हो, ये सब कैंसर से पीड़ित है ना। जैसे किसी के सींग में कैंसर है, किसी के गले में है, किसी की आँख में है,
तो ऐसे करके जैसे अपने वुमेन हॉस्पिटल होते हैं उसी तरह यहाँ पर भी मतलब क्या अलग अलग वार्ड की सुविधा है, अनुभवी डॉक्टर है और पूरी मतलब क्या देख रेख के साथ इनका उपचार चलता रहता है। रास्ता किधर से? जो फर्स्ट गौमाता थी जिससे अपना गौशाला शुरू हुआ था 2008 में, तो सबसे पहले एक गौमाता से ये गौशाला शुरू हुआ था 2008 में। उन गौमाता की समाधि है 2008 से लेकर 2022 तक ये गौमाता मतलब क्या है यहाँ जिंदी थी। उस समय लाखों लोग आते थे, मन्नत मांगते थे और उन्हीं की देन से ये गौशाला का निर्माण हुआ है। 16 अगस्त 2022 को आज से मतलब 2 साल और 5-7 दिन पहले ये गौमाता देवगमन हो गई थी, तो उनकी यहाँ समाधि है। और हाँ, यहाँ लोग आते हैं, समाधि पे मत्था टेकते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और लाखों लोगों की मन्नत पूरी भी हो चुकी है। और ये प्रत्यक्ष ये आपके सामने है। तो सबसे पहले यही गौ माता थी जिनसे फिर बाद में ये गौशाला यहाँ पर शुरू हुई। जी 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 जी। यहाँ पर एक विशाल काल भैरव जी का मंदिर है, वो बन रहा है, इसी गौशाला में है। आप देखिए लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर अभी निर्माणाधीन है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि भादवा के अंदर यहाँ पर जो है लोगों की दर्शन करने वालों की संख्या है, श्रद्धालुओं की वो बढ़ जाती है। मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए वो लोग आने लग जाते हैं। जी, यहाँ और भी पक्षी जानवर और भी रहते हैं क्या? जैसे आपने वहाँ पर लगा रखा है कि बंदर, कबूतर। बिल्कुल, जो भी पक्षी घायल है, जैसे मंदिर है, खरगोश है, कोई भी जैसे घायल है उनका यहाँ इलाज होता है। उसमें गिद्ध है, मोर है, पहाड़ी तोते हैं, खरगोश है, हिरण है, वो भी मतलब क्या घायल है तो उनका भी यहाँ इलाज होता है। जो भी जीव जंतु है वो घायल है तो यहाँ पर उनका इलाज किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने भैरू जी महाराज का, महाराज जी बहुत बड़े भैरू जी के उपासक है। उन्होंने मतलब क्या है 12 साल तक यहाँ अपने भैरू जी महाराज का थान था, वहाँ पर भैरू जी महाराज की मतलब सेवा करते थे। हर रविवार को मतलब विशेष पूजा होती थी। उन्हीं की कृपा से मतलब भैरू जी महाराज का ये विशाल मंदिर आपके सामने है। विश्व का 3रा सबसे बड़ा धाम जो ये नागौर में बना है। ये इनका अभी मतलब क्या 11 अगस्त 2024 को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 3रा सबसे बड़ा मंदिर ये है। और विश्व का 2रा सबसे मतलब भैरू जी महाराज जो प्रत्यक्ष शराब का प्याला लेते हैं वो यहाँ नागौर धाम में भी आप देख सकते हो। अच्छा, तो ये इन्होंने गायों के लिए अलग अलग वार्ड बना के रखे हैं। जैसे कि कोई गाय कैंसर जिनको हो रखा है उनका अलग वार्ड था जो आपने देखा। यहाँ पर सारी जो गाय हैं उनके 3 पैर हैं जी, यानी कि जिनका एक एक पैर कट गया। ये सब बाहर से जो रोड पे कि मान लो किसी को दुर्घटना में पैर कट गया, सब वहीं से लाई हुई। जी, ये मतलब क्या होता है ज़्यादातर रोडों पे खड़ी रहती है गाड़ी घोड़ा से या कोई अलग कारण से ये टकरा जाने के कारण पैर इनका टूट जाता है। फिर यहाँ लेके आते हैं, सबसे पहले इनका एक्सरे किया जाता है और एक्सरे के बाद उनको लगता है डॉक्टर टीम को कि भाई इनका पैर जुड़ जाता है, तो उनको जोड़ देते हैं। और उनको लगता है कि ये पैर आगे से ज़्यादा ख़राब है तो उनको मतलब क्या है काटा जाता है। तो ये टोटल जो वार्ड है इसमें 3 पैरों की गौमाता है। एक एक पैर मतलब सबका कटा हुआ है। और इनको टाइमिंग से चारा है, पानी है, बंटा है, दलिया है। अभी मतलब क्या है ये देख सकते हो आप, मतलब सुबह इनको मतलब बांटा खिलाया था तो पहले इनको मतलब क्या पोचा लग के ठांड साफ होती है और अब ये बांटा पूरा खा लिया। अब इनको मतलब क्या है सूखा चारे से भर देंगे, मतलब 8 घंटा 9 घंटा तक ये ठांड पूरी भरी हुई रहेगी। तो इनको जितना चाहिए वो अपना सूखा चारा ले सकते हैं। इनकी मतलब ये पूरे जो लोग काम कर रहे हैं पूरे दिन इन्हीं का ये काम रहता है। जी, ये हाँ मतलब 24 घंटे में यहाँ 3 शिफ्ट में गौशाला चलता है। 8-8 घंटे बाद में यहाँ के कर्मचारी मतलब चेंज होते हैं। अच्छा। और पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से काम करते हैं। लगभग कितने लोग जो है वो पूरी गौशाला में काम करते होंगे? देखो वर्तमान में नागौर और एक अपनी ब्रांच है जोधपुर में, दोनों को मिला करके 400 प्लस गौपालक कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या अलग अलग डिपार्टमेंट है। 400 प्लस कर्मचारी है। इस गौशाला में गायों के साथ साथ अन्य जो पक्षी है उनका भी ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। जैसे ये यहाँ पर देखिए उनके लिए दाना लगाया हुआ है और दाना खा रहे हैं। पूरी इनके लिए व्यवस्था है कि इनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे।
तो एक पिंजरा है वो बनाया हुआ है, और पिंजरा इतना बड़ा है कि ये अंदर विचरण भी कर सकते हैं, अपना दाना है वो भी खा सकते हैं। आगे देखिए ये कबूतर है, यहाँ पर सब अपनी मस्ती में रह रहे हैं और सब इनके दाना और पानी के अंदर ही व्यवस्था की हुई है। होल्ड मत करो यार, बोलते रहो। मैं देखिए उसका नाम क्या है? बत्तख है ये अपने कुरुच, कुरुच, साइबेरियन कुरुच। जैसे मतलब क्या है, या जो भी पक्षी है ना सर, वो मतलब क्या है, घायल है, और ये आप लोग ही लेके आते हो। जैसे आप बाड़मेर से आए, आपके रास्ते में कोई पक्षी मतलब आपकी गाड़ी से टकरा गया, या आपको रास्ते में कोई घायल पक्षी मिल जाता है, ये मतलब साइबेरियन है कुरुच, इनका मतलब क्या पैर कटा हुआ है। इनको कोई गोभक्त जिनको रास्ते में मिली वो यहाँ लेके आए, एडमिट करवाया, और ये मतलब जब तक इनका इलाज होएगा तब तक ही रहेगी। इलाज होने के बाद मतलब क्या है, वन विभाग को या जहाँ इनका बबलिक है वहाँ हम छोड़ देते हैं, स्वस्थ को हम नहीं रखते। हाँ, ठीक होने के बाद ही। हाँ, ठीक मोर होने के भी बाद। है यहाँ पर जी, ये घायल मोर है, किसी का पंख डैमेज है, किसी का पैर डैमेज है, ये मतलब क्या हम नहीं लाते हैं, ये आप लोग ही लेके आते हो इनको, है ना। अच्छा, जो लोग कि अब कहाँ पे तो यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होता है, फिर बाद में हाँ, जैसे मोर है घायल अवस्था में है तब तक यहाँ रहेगा, उसके बाद स्वस्थ होने के बाद इनको मतलब क्या खुले में छोड़ देनी, स्वेच्छा से यहाँ रहे, दूर जाए, वो इनकी इच्छा। और इनको खाने के लिए जो फल है, फल फ्रूट है, हाँ, जो अनाज है वो जो बराबर। मोर को पसंद है वही चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर ये कछुए भी है ऐसे। अच्छा, बंदर भी है। ये बंदर है, इसको मतलब क्या है, स्किन प्रॉब्लम है, त्वचा की समस्या है, खुजली बोलते हैं, ये रोग है। अभी क्या है 80% ये ठीक है, अब लगभग ये ठीक पूरा होगा, उस समय हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या जहाँ इनका बबलिक है, जहाँ बंदर ज़्यादा रहते हैं वहाँ उनको छोड़ देते हैं। जी, तो देखिए आपने देखा किस तरह से गायों के साथ साथ और भी जो जीव जंतु होते हैं, वन्य जीव जंतु, उनका भी ध्यान रखिए कि रंग बिरंगे यहाँ पर अलग अलग प्रजाति की चिड़ियाएँ हैं। पूरे इनके खाने के लिए यहाँ पर पूरा जो ये खाते हैं, इनको पसंद है, फ्रूट्स है, दाना है, जो पानी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई होती है। और देखिए इधर इतना विशाल, अभी आगे भी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी गौशाला है क्योंकि बहुत सारी गाय हैं यहाँ पर। ये क्या है, सबसे बड़ा अंडा देता है। जो पक्षी उड़ता नहीं है ना, वो सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी है, इसका नाम ईमू है ना। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का, ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का अंडा, मतलब बड़ा अंडा इसी का होता है, उड़ता नहीं है। हाँ, वैसे सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, बट शुतुरमुर्ग उड़ता है, ये पक्षी ऐसा है जो उड़ता नहीं है। अच्छा, ये भी ये दाने वाने खाता है। हाँ, ये जो इनकी खाद्य सामग्री है वो इनको बराबर टाइम टू टाइम दी जाती है। अच्छा, पूरी इनकी जो साफ सफाई है उसका भी ख्याल रखा जाता है। देखिए आप एकदम सफाई से सारे जो गाय हो चाहे पक्षी वो रह रहे हैं। ये क्या गोदाम बना हुआ है यहाँ पर, इनके पूरी जो खाद्य सामग्री वो रहती है? जी, ये विशाल बाटा गोदाम है। यहाँ मतलब क्या है, गौ माता को बराबर मात्रा में पौष्टिक आहार के लिए दलिया है वो दिया जाता है ना, तो ये अनाज का गोडाउन है। इन गौ माता को खिलाने के लिए जो बनता है, दलिया, लापसी जो भी बनता है वो इस गोदाम से जाता है। अच्छा, यहाँ पर लोग अगर कोई जो अपने इच्छा से यहाँ पर गायों के लिए दान देना चाहते तो ग्रहण करते ही होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो लेते हैं और उन्हीं से चलता है। ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। और एक दिन का मतलब क्या है, नागौर और जोधपुर के अंदर 8 टन का बाटा हम गौ माता को खिलाते हैं। अच्छा, 80 8 के टन का बाटा बनता है यहाँ पर? जी जी जी। बारिश का टाइम है तो अलग इनके खाने का ध्यान भी तो रखा जाता है। हाँ, बारिश के अंदर वैसे ज़्यादा सूखा चारा ज़्यादा देते हैं, और बंटा जो होता है ना वो मेन बारिश के टाइम में, और सर्दियों में विशेष तौर पे ये अपने बंटा ज़्यादा दिया अच्छा, जाता है। जैसे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, इनके लिए जैसे निःशुल्क व्यवस्था है क्योंकि भाई चाय नाश्ता पानी जी। आप सब कर सकते हैं, ये आप हर रोज चलता है? जी, ये आप मतलब क्या है 24 ही घंटे, रात के आप 2 बजे आओगे ना तो ये आपको पूरी व्यवस्था ये मिलेगी जो अभी मिल रही है। अच्छा, आप, रात के 2 बजे पूरा खुला है? जी, आपको गाइड मिलेगा, जैसे अभी दिन में मिला है ऐसे ही रात को भी, मतलब 24 ही घंटे पूरी सुविधा निःशुल्क रहती है। हम किसी से एक पैसा मांगते नहीं हैं, किसी की जैसे स्वेच्छा होती है तो वो अपना
दान पे कर सकता है, बाकी मांगा नहीं जाता है। और सबके लिए महाराज जी का जगह जगह आपने देखा होगा बोर्ड भी लगाए हुए, होल्डिंग बोर्ड, उस पर लिखा हुआ होता है जवई की तरह स्वागत। तो जवई की तरह यहाँ बिल्कुल स्वागत होता है। सबसे पहले यात्री का आदरपूर्वक मतलब उसका स्वागत होता है, सम्मान होता है। उनके लिए चाय की व्यवस्था होती है, खट्टी छाछ की व्यवस्था होती है, लस्सी बोलते हैं अपन उसे, और मीठा जो आरओ का फिल्टर पानी आता है वो उनको पिलाया जाता है। उनके द्वारा हमारे द्वारा तिलक होता है, मतलब ये व्यवस्था चालू रहती है। जी बिल्कुल। तो देखिए आपने देखा किस तरह से यहाँ पर गायों का ये एक हॉस्पिटल कह सकते हैं कि घायल गायों का यहाँ पर इलाज, हॉस्पिटल के बाद उनका यहीं पर लालन पालन होता है, गायों का पोषण होता है। तो गौ चिकित्सालय और ये गौशाला दोनों ही यहाँ पर है। और पशु पक्षियों के लिए भी यहाँ पर एक पनाह है, जो घायल हो जाते हैं, उनके पैर कट जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, तो सबके लिए। और ये कुशालगिरी जी जो महाराज है उन्होंने इस गौशाला को सबसे पहले यहाँ पर शुरू किया था। धन्यवाद।